जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर प्रेत उद्धार की सच्ची कहानियों में। प्रिय भाई बहनों, हमारे जो शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं, गरुड़ पुराण में जो कुछ श्राद्ध और पिंडदान आदि जो कुछ बताए गए हैं, उन्हीं के द्वारा ही उद्धार संभव है, मुक्ति संभव है। यदि कोई किसी कारणवश या स्वेच्छा से अपने धर्म को बदल लेता है, फिर भी यदि उस तरीके से श्राद्ध आदि नहीं किए जाते तो कर्मवश कभी कभी प्राणी को प्रेत योनि में भटकना पड़ सकता है। एक सत्य घटना जो इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसे आप ज्ञानवर्धक के रूप में अवश्य श्रवण करें और अधिक से अधिक शेयर करें। घटना लगभग 1970 के सितंबर मास की है। हापुड़ के एक अग्रवाल जी जो कि वैश्य हैं, उनकी लड़की का नाम है सत्यवती। वह गाजियाबाद में विवाही है। उसके माता पिता भाई बंधु सभी सनातन धर्मी हैं, परंतु जहां पर लड़की का विवाह हुआ है वे आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के विचारों के हैं। आर्य समाज के लोग भूत प्रेत और इन स्थूल शरीर के अतिरिक्त जो सूक्ष्म शरीर होता है उस पर हमारे जो आध्यात्मिक जीवन की जो गति होती है उस पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। इसी के चलते कुछ दिनों पूर्व वह लड़की बीमार हो गई और उसका बड़े बड़े चिकित्सकों से इलाज कराया गया, पर उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसे कोई शारीरिक रोग तो था ही नहीं जो औषधियां काम करती। उसे तो प्रेतावेश हुआ था जिसे उसके घर वालों समझ ही नहीं रहे थे। एक दिन सत्यवती का भाई महेंद्र कुमार अपनी इस बहन को देखने के लिए गाजियाबाद पहुंचा। वहां उसको ऐसी हालत में उसने देखा तो वह तुरंत ही समझ गया कि सत्यवती को कोई बीमारी नहीं, अपितु उसे प्रेतावेश हुआ है, उसे कोई प्रेत सताता है। जब उसके सामने ही सत्यवती को प्रेतावेश हुआ तब प्रेत ने उससे अपने उद्धार की मांग की और साथ ही अपना उद्धार होने पर सत्यवती को छोड़ जाने का वचन भी दिया। महेंद्र कुमार उस प्रेत को उद्धार का आश्वासन देकर वहां से श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के पास आए। वह उस समय हापुड़ में महेश्वरियों वाले भगवान श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर में थे। महेंद्र कुमार ने आकर उनसे अपनी बहन सत्यवती की यह कष्टकर दुखगाथा सुनाई और उन्होंने उनसे कहा कि शास्त्री जी, किसी प्रकार मेरी बहन को सताने वाले प्रेत का उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे उस दुष्ट प्रेत से मेरी बहन का भी छुटकारा हो जाए। महेंद्र कुमार जी ने अपनी बहन के शरीर में प्रेत के आने पर जो कुछ अनुभव किया था वह सब उन्हें बताया। उसके पश्चात भी आचार्य जी ने महेंद्र से पूछा कि तुम्हारी बहन के शरीर में प्रेत का आवेश है, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ या तुम यह कैसे कह सकते हो? महेंद्र कुमार ने महाराज श्री को पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि महाराज, मैं हापुड़ से अपनी परेशान बहन सत्यवती को देखने के लिए गाजियाबाद गया हुआ था, तो उस समय मेरी बहन सत्यवती के शरीर में प्रेत का आवेश था। मैंने उस प्रेत से इस प्रकार की बातें की। महेंद्र कुमार ने जब अपनी बहन से कहा कि तुम कौन हो, तब उसके सूक्ष्म शरीर में जो प्रेत था वह बोला कि मैं एक प्रेत हूँ। महेंद्र कुमार ने कहा, तुम इसे क्यों सताते हो, क्यों कष्ट देते हो? वह बोला, मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरा उद्धार करो। महेंद्र कुमार ने कहा, तुम अपने उद्धार का कोई उपाय हमें बताओ जिसे करने से तुम्हारा उद्धार हो जाए और हमारी बहन का कष्ट भी दूर हो जाए। प्रेत कहने लगा, तुम लोग मेरे निमित्त कोई ऐसा शुभ कर्म करो अथवा कराओ जिससे मुझे शांति मिले और मेरा प्रेत योनि से उद्धार हो जाए, तब मैं तुम्हारी बहन को छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इस प्रेत योनि में बहुत अधिक कष्ट भोग रहा हूँ। महेंद्र कुमार ने कहा, हमारी इस बहन को ससुराल वाले तो आर्य समाजी विचार के हैं, तो वो तो इन बातों पर विश्वास नहीं करते और करेंगे भी नहीं। अब यदि हम तुम्हारे उद्धार के लिए निमित्त कोई कार्य कराएं तो क्या उससे उद्धार हो सकता है? इस पर प्रेत ने कहा कि यदि तुम करवाओगे तब भी मेरा उद्धार हो जाएगा। तो महेंद्र कुमार ने कहा, अब यह बताओ कि तुम्हारे उद्धार के लिए हम क्या उपाय करें? इस पर प्रेत बोला, देख भाई, मुझे तो इसका कुछ अता पता है नहीं कि किस शुभ कर्म के करने से मेरा उद्धार हो जाएगा।
यह तो तुम किसी ब्राह्मण से मालूम करो या किसी शास्त्रज्ञ से कि किस कर्म के करने से प्रेत का उद्धार होता है। फिर वह शुभ कर्म तुम मेरे निमित्त करवा दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। महेंद्र कुमार बोले, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे उद्धार का कोई न कोई उपाय अवश्य ही करा देंगे। प्रेत बोला, यदि तुम मेरा उद्धार करा दोगे तो मैं तुम्हारी बहन को अवश्य ही छोड़ दूंगा। महेंद्र कुमार ने कहा, अच्छा अब तो तुम इसे छोड़ दो। प्रेत बोला, तुम हमें वचन दो कि हमारे उद्धार का उपाय कितने दिनों में और किस प्रकार से कराओगे। तब महेंद्र कुमार ने कहा, आज मंगलवार का दिन है, हम आने वाले रविवार तक तुम्हारे निमित्त कोई न कोई ऐसा शुभ कार्य अवश्य करवा देंगे जिससे तुम्हारी इस प्रेत योनि से उद्धार हो जाए। इसलिए अब तुम इसे छोड़ दो। इस पर प्रेत बोला, बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हारी इस बहन को छोड़ देता हूँ और फिर इसे मैं नहीं सताऊंगा। तुम आने वाले रविवार तक मेरे उद्धार का कोई न कोई उपाय अवश्य करा दो। यदि तुमने मेरे उद्धार का कोई उपाय न कराया तो मैं पुनः आकर इसे सताऊंगा। जब महेंद्र कुमार ने कई बार उसे आश्वस्त किया तब उसने उनकी बात स्वीकार कर ली और वह तुरंत उसी समय उनकी बहन के शरीर से चला गया। उस प्रेत के उस शरीर को छोड़ते ही एकदम बेहोश सत्यवती बिल्कुल होश में आ गई। बिल्कुल ऐसी अवस्था हो गई जैसे वो है बिल्कुल ही ठीक हो, उसे कोई भी किसी प्रकार की समस्या न हुई हो। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने पूछा कि क्या तुमने उस प्रेत के उद्धार का कोई उपाय कराया है। महेंद्र कुमार ने कहा, महाराज जी, हम उस दिन से ही उस प्रेत के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बराबर लगे हुए हैं। बहुत दिनों से पूछताछ कर रहे हैं परंतु कोई सफलता अब तक नहीं मिली है। महाराज जी ने यह सब सुनकर परामर्श दिया कि तुम लोग सुप्रसिद्ध तीर्थ श्री गढ़मुक्तेश्वर में जाओ और वहां पर जाकर पतित पावनी भगवती भागीरथी के परम पवित्र तट पर बैठकर पार्वण श्राद्ध और तीर्थ श्राद्ध करो तथा 2 सदाचारी पंडितों को गायत्री का जप करने के लिए बैठा दो। पार्वण श्राद्ध अब कौन कराए, अब यह समस्या सामने आई। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि शास्त्री जी, तुम ही श्री गढ़मुक्तेश्वर जाकर इसका विधि विधान से सब कार्य संपन्न कराओ। शास्त्री जी वह थे जिनका महेंद्र कुमार जी से पहले ही संपर्क हो गया था। उन्होंने ही उन्हें श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से मिलाया था। तत्पश्चात वह लोग पूज्य महाराज श्री की आज्ञा पा करके उनके निर्देशानुसार श्री गढ़मुक्तेश्वर व्रज घाट पर पहुंच गए और उधर से महेंद्र भी सत्यवती को उसके पति आदि के साथ वहां पर पहुंच ही गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि सत्यवती पुनः प्रेत के आवेश में आ गई है और वह बेहोशी की अवस्था में एक झोपड़ी में लेटी हुई है। महेंद्र ने लड़की के शरीर में आए हुए उस प्रेत से कहा कि पंडित जी के आने में थोड़ी देर हुई है, अब पंडित जी आ चुके हैं और तुम्हारे उद्धार का सब कार्य करेंगे, तुम जरा धैर्य रखो। सर्वप्रथम उन सभी ने श्री गंगा जी में स्नान किया तथा वहां के देवी देवताओं का दर्शन पूजन आदि किया। उसके पश्चात पार्वण श्राद्ध कराने का सब कार्य प्रारंभ हुआ। 2 पंडित गायत्री जप करने के लिए बैठा दिए गए। लड़की के पति ने अपने आर्य समाजी विचारों को छोड़कर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सनातन धर्म के अनुकूल जो कुछ उन्होंने बताया था वह सब कार्य संपन्न किए। कार्य करते समय आधा कर्म हो जाने पर पार्वण श्राद्ध ने, गायत्री मंत्र ने और माता गंगा जी ने अपना ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया कि उस महेंद्र ने उनसे आकर ये कहा कि शास्त्री जी, हमारी बहन जो झोपड़ी में लेटी हुई है वह अब यह कहती है कि लाओ हमारा भाग। तब महेंद्र ने उससे कहा कि पंडित जी उपाय करा रहे हैं, तुम्हारे निमित्त शुभ कार्यों में ही सब लगे हुए। इसके पश्चात पार्वण श्राद्ध के समाप्त होते समय अकस्मात ऐसा चमत्कार हुआ कि जो लड़की अब तक झोपड़ी में बेहोश पड़ी हुई थी वही लड़की सहसा सबके देखते देखते उठी और उस झोपड़ी में से निकलकर श्री गंगा जी की ओर चल दी। वह अपने मुख से बार बार यह कहती जाती थी, लो अब मेरा उद्धार हो गया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते कहते वह श्री गंगा जी के जल में प्रवेश कर आगे बढ़ती ही चली गई। यह सब देखकर वह लोग सभी भयभीत हो गए।
और सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि यह गहरे जल में जाकर डूब जाए। तब उन शास्त्री जी ने उन घर वालों को समझाया कि घबराओ नहीं, इसे अंदर जाने दो, कोई चिंता न करो। उसने अंदर जाकर कंठ तक जल में खड़े होकर श्री गंगा जी में ज्यों ही गोता लगाया, त्यों ही उसके शरीर में व्याप्त उस प्रेत का उद्धार हो गया और वह लड़की उस प्रेत से छुटकारा पाकर पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न होकर जल से बाहर आ गई तथा सदा सर्वदा के लिए उसे उस प्रेत से छुटकारा मिल गया। अब तो सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सभी गदगद हो गए। पार्वण श्राद्ध के विधि पूर्वक पूरा होने से प्रेत का उद्धार हुआ और वह लड़की भी संकट से मुक्त हो गई। परंतु फिर भी महाराज जी के निर्देशानुसार जो तीर्थ श्राद्ध का उपदेश किया गया था वह भी पूरा कराया गया। इस तरह वह संकट से मुक्त हो गई। प्रियदर्श को यह कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, न ही अंधविश्वास करना चाहिए, परंतु हाँ इतना सत्य है कि ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं या जो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों को तंग करती हैं, स्थूल शरीर में तो नहीं परंतु जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उसको यह अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। होता कैसे है कि जो जिनकी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं होती है, आध्यात्मिक जीवन जिनका कमजोर होता है, ये आत्माएं उन्हीं को पकड़ लेती हैं, पकड़ करके उनकी शक्तियों को छीड़ करती हैं, उन्हें दुख पहुंचाती हैं। तो यदि आप प्रभु से जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह का कोई कभी प्रेतावेश नहीं हो सकता। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सन 1997 की ही बात है कि मेरे साथ भी यह एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसे मैं आज भी, जब मुझे आज ही स्मरण आया था जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था तब, तो मैंने सोचा कि पहले आपको उस घटना को सुनाऊं, परंतु मैंने पहले इस घटना को सुनाया। यदि आप लोगों की इसमें रुचि होगी तो मैं उस घटना को भी सुनाऊंगा जो मेरे साथ घटित हुई थी। और मैं आज भी उस घटना को याद करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु जो हुआ था एकदम सत्य था और मुझे पूर्णतः आज भी स्मरण है। अगली किसी सत्य घटना में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे राम, कर दो प्रभु भक्तों का कल्याण।